ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता कि हमें रिवीजन कैसे करना होता है, रिवीजन कैसे करना है, कब करना है। बहुत सारे डाउट होते हैं जो कि आज इस वीडियो में हम सारे ख़त्म करने वाले हैं। चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ क्लास 11 के हो या फिर क्लास 12 के हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। हम रिवीजन को 2 फेजेस में करेंगे, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 यानी कि फर्स्ट रिवीजन से मेरा मतलब है जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तब आप उसको वापस से रिवाइज करेंगे ताकि आप जो एनसीईआरटी आपने पढ़ी है वो सारी चीज़ें आपको एक बार रिकॉल हो सकें और लंबे टाइम तक आप उनको रिटेन कर सको। फर्स्ट रिवीजन में बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि आपको गैप रखना है एनसीईआरटी पढ़ने में और उसका रिवीजन करने में। यानी ऐसे नहीं करना है कि अभी एनसीईआरटी का एक चैप्टर कंप्लीट किया और वापस से पढ़ने लग गए कि यार सारी चीज़ें याद है कि नहीं। नहीं, थोड़ा सा आपको गैप रखना है। आपने अगर सुबह एनसीईआरटी पढ़ी थी तो शाम को आप उसका रिवीजन कर सकते हो या फिर कुछ दिनों बाद आप उसका रिवीजन कर सकते हो। इससे आप खुद की मेमोरी को टेस्ट कर पाओगे और आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें आप भूल रहे थे, क्या क्या चीज़ें आपको अच्छे से याद थी, और इससे आपको रिटेन करने में भी उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर कुछ गैप के बाद उसका रिवीजन करना है वापस से। फिर जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे तब आप छोटे छोटे वहाँ पे नोट्स बना सकते हो, एनसीईआरटी को हाईलाइट कर सकते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, उनको आप मार्क कर सकते हो। और जब आप ये रिवीजन करोगे कुछ गैप के बाद तो इन सारी चीज़ों को आप देख लोगे। इससे जितनी भी डिफ़िकल्ट चीज़ें थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो सारी आपकी एनसीईआरटी की कवर हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट फेज है रिवीजन का। तो यहाँ पे हमारा फोकस पूरा का पूरा एनसीईआरटी को पढ़ने में, एनसीईआरटी के टॉपिक्स को कवर करने में। लेकिन अब बार बार तो हम एनसीईआरटी पढ़ते नहीं रहेंगे। आपने एक बार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिए तो उसके बाद क्विक रिवीजन के लिए आप हमारे नोट्स का यूज़ कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कितने प्यारे हमारे नोट्स हैं। पूरे इंटरनेट के बेस्ट क्वालिटी नोट्स हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इनका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको हेल्प करेंगे क्विक रिवीजन करने में। यानी कि इनके थ्रू आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी कम टाइम में रिकॉल कर पाओगे और सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी इसमें आपकी कवर हो जाएंगी। तो थर्ड पॉइंट था हमारा नोट्स, जो कि आपको एनसीईआरटी को फटाक से रिवाइज करने में हेल्प करेगा। अब ये हो गया हमारा रिवीजन का फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज हमारा आता है रिवीजन का, जब आपने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपको लगता है कि यार सारे एनसीईआरटी के चैप्टर मैंने पढ़ लिए हैं, लेकिन अब मुझे सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना है ताकि मैं एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकूं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट आते हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है, आप क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। आप एक अच्छी सी क्वेश्चन बैंक उठाएंगे और उसके क्वेश्चंस को पढ़ना चालू करेंगे। इन क्वेश्चंस में आप चाहें, अगर आपको अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है तो आप आंसर्स को लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर को आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपको समझ में आए कि आपकी आंसर फ्रेमिंग अच्छी है या नहीं है। इसके बाद बाकी क्वेश्चंस को आप चाहें तो आप मन में रिकॉल कर सकते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा, फिर मन में आप उसका आंसर सोच रहे हो। या फिर अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपको समझ में आ गया कि ये तो मेरे से पक्का बन जाएगा, तो क्वेश्चन पढ़ के भी आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप एक अच्छी क्वेश्चन बैंक का यूज़ करें। और मेरे से आप रिकमेंडेशन लेते हैं तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ ओसवाल गुरुकुल की क्वेश्चन बैंक्स। इनको मैंने रिव्यू कर रखा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये बुक्स है, इनके क्वेश्चन क्वालिटी बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात, ह्यूमैनिटीज़ के सारे मेजर सब्जेक्ट्स में ये अवेलेबल भी हैं। तो आप चाहें तो इनको खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे तो आप अपने आसपास के किसी भी स्टोर से भी इनको खरीद सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। मान लेते हैं आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस देख रहे थे और कोई एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपसे अब नहीं बन रहा, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे उसका आंसर पढ़ने की गलती मत करिएगा। आप वापस से एनसीईआरटी उठाइएगा और उसका जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन आया था उस टॉपिक को वापस से रिवाइज कीजिएगा। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। मान लेते हैं ये टॉपिक का जो क्वेश्चन था आपसे नहीं बन रहा था, तो आपने जिसका जो आंसर दिया हुआ था बुक में उसी को पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में इसी टॉपिक से कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो मेजर चांसेस है आपसे वो क्वेश्चन भी नहीं बन रहा होगा, क्योंकि आपका ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं था। तो अगर आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, तो आप वापस से एनसीईआरटी से उसका जो टॉपिक था उसको पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे। फिर इसके बाद जब आप सेकेंड रिवीजन कर रहे होंगे तो आप खुद के लिए फ्यूचर नोट्स बनाएंगे। यानी कि अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जिसके क्वेश्चंस आपसे रिपीटेडली नहीं बन रहे हैं तो इसको आप लिख लेंगे, इसको मुझे फ्यूचर में रिवाइज करना है। या फिर कोई एक टॉपिक है जो आपका एकदम 100% क्लियर हो गया है, कोई एक ऐसा चैप्टर है जो आपको लगता है कि इसके तो सारे क्वेश्चंस बनने लगे हैं, एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है,
तो इसको भी आप अपने नोट्स में लिख लेंगे कि ये चैप्टर आप मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे से पूरा बनने लगा है। कोई डिटेल है जो आपको लगता है आप फ्यूचर में भूल सकते हो, एग्ज़ाम जब पास आएंगे तब आपको देखना है। कोई फ्लो चार्ट है आपने अपनी बुक में देखा है या फिर अपने नोट्स में बनाया है, इन सब चीज़ों को आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। ये आपको जब एग्ज़ाम पास आएंगे तब बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, एक गाइडलाइन की तरह आपके लिए हो जाएंगी, जिनको आप देख के अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते होगे। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके लिए मिल जाएंगे। और ऑल द बेस्ट आपको अपनी जर्नी के लिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय।